resident editor of Patrika Indore. Please put your hands together and give him a big round of applause, my friends. All these dignitaries have come from all across the nation for this event, only for you. नमस्ते। स्टॉप वॉच जारी है, इसलिए मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं पढ़ना चाहता। भगवान राम पीछे हैं और पूरा सदन रविवार के दिन उपस्थित है। यकीन मानिएगा, आपने मुझे इतनी बड़ी तसल्ली बख्शी है कि मैं उसके लिए आपके लिए मतलब शुक्रिया मेरे लिए बहुत छोटा शब्द महसूस हो रहा है मुझे, इस लिहाज से कि इस दौर में जब सारी चीज़ों पर पहरे हैं, हर चीज़ पर सवाल खड़े हैं, कोई हमें बिकाऊ मीडिया कहता है, कोई भ्रष्ट कहता है, कोई चरित्रहीन कहता है, उस बीच में भी अगर आप मीडिया को सुनना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है कि आज भी देश हम पर भरोसा करता है। आपके मन के भीतर कोई दिया टिमटिमा रहा है और वो मुझे बहुत हौसला दे रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं MIT का कि मैं आज यहां हूं। इट्स ए बुलेट ट्रेन नाउ। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दो बातें। पहले हम एक छोटा सा फ्लैशबैक, मैं राज कपूर साहब का मेमोरियल देख के आया, अभी मैं स्मृतियों में हूँ। उनकी फिल्मों में फ्लैशबैक होता था, थोड़ा सा फ्लैशबैक मैं आपको न्यूज़ रूम में ले जाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। मेरे बड़े भाई राजेश बादल जी बैठे हैं, एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। गुरुवार को सर एक TRP रिपोर्ट आती है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है, किस वक्त पर TRP अप थी, किस पर डाउन थी। आपने ECG मैप देखे होंगे, इस तरह का TRP चलता है। और उस समय प्रमोटर्स लेकर के बैठते हैं और देखते हैं कि यार ये देखो इस समय हाई पे थे, इस समय क्या हो रहा था, तो बताता है कि साहब उस समय फला फला जगह की क्लिपिंग चल रही थी। फिर उन्होंने कहा यार ये डाउन क्यों हुआ, बोले साहब विज्ञापन था। उन्होंने कहा इस समय क्यों डाउन हुआ, तो पता चला कि बोले एंकर जो है ना वो बोल रहा था। 3 बार अगर रिपोर्ट में एंकर के टाइम पर अगर TRP डाउन होती है ना, एंकर बदल देते थे। 3 महीने अगर ये कंटिन्यू होता है तो शायद एडिटर भी बदल दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो और उस TRP के गेम ने क्या दिया? शमशान साधना, नाग नागिन के जोड़े, सांप छछुंदर, हॉन्टेड हाउसेस। क्यों? क्योंकि TRP थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज रूम की हकीकत है। अब डिजिटल पे आते हैं। इट्स अ सुपर बुलेट ट्रेन नाउ। गुरुवार का इंतजार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का न्यूज रूम, जिसको आजकल हम वार रूम भी कहने लगे, वो करता था। डिजिटल ने वो आजादी भी हमसे छीन ली। क्यों? आप एक कोई कंटेंट थ्रो करते हैं, 10 मिनट में आपके कंटेंट की औकात पता चल जाती है। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब जो है ना, अब गुंजाइश नहीं है। ये गलियारा इतना सकरा हो चुका, इतना सकरा गलियारा है अब कि निकलने में मुसीबत महसूस होती है कि आप इस रास्ते से गुजरें कैसे। और उसका फलितार्थ क्या, उसका नतीजा क्या? रात को 12 बजे ऐसा क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर की एक लड़की 16 साल की अचानक अपने घर से निकल गई। यार आप पढ़ते हैं, आदमी मतलब भारतीय मानसिकता को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। हम वो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसके घर की लाइट जो है वो बंद हो गई थी और उसको ऐसा लगा कि उसके घर में सांप घुस गया है, तो लड़की वो जो है वो आधी रात को बाहर निकल गई। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा है, पैकेजिंग ऐसी है कि आपको महसूस होता है कि कोई बहुत अद्भुत टाइप की सूचना आपके साथ साझा की जा रही है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, हुआ क्या? जिस दिन आपने शमशान साधनाएं, काल कपाल टाइप की चीजें देखना बंद की, उस दिन से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आना बंद हो गई। जिस दिन डिजिटल पर ये चीजें, अब दरअसल क्या मैं बताऊं आपको कि आप पढ़ाते हैं, आप कालखंड की गणना जो है हम 2 तरह से करते आए हैं, एक BC और एक AD, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। उसके बाद कालखंड की नई गणना आई, उसको कहते हैं हम AG और BG, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। पूरी पीढ़ी बदल गई AG और BG में। अब तीसरी
तीसरा कालखंड आया है जो कहता है एजी और बीजी या एजे और बीजे, बिफोर जियो एंड आफ्टर जियो। अब हर हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट का डाटा है और उसके पास वियर्ड कंटेंट है। हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री जो है वो लोगों के मोबाइल की उंगली में दबकर मर जाना चाहती है। उसको लगता है कि कैसे बस दिन भर उसका जो अंगूठा है ना, नालायक हड्डी सड़ जाए, चूरा हो जाए, पाउडर बन जाए, लेकिन चले तो मेरी साइट पर ही चले। तो इसके बाद अभी है ना 2 मिनट है बस 2 मिनट। इसके बाद में आता हूं, ये आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सीन, फिर आपने देखा डिजिटल मीडिया का सीन। अब मैं बात करता हूं सेल्फ रेगुलराइजेशन की, जिसको हम स्वनियंत्रण, आत्मानुशासन कह सकते हैं। सर ये बहुत वेग सब्जेक्ट है आत्मानुशासन। पीछे राम बैठे हैं, मैंने इसीलिए पहले कहा था उनसे ज्यादा आत्मानुशासन हम क्या किसी के अंदर महसूस करेंगे। एक छोटी सी कहानी ठेलता हूं बहुत जल्दी आपको। एक साधु बाबा थे, कहीं जंगल में रहते थे, तोते पालने का शौक था, सारे तोतों को पढ़ा रखा था, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं, जाल में फंसना नहीं। तोते दिन भर रटते रहते थे। बाबा जी को यह एहसास होता था कि यार मेरे तोते सुरक्षित हैं। एक दिन बाबा जी कहीं बाहर गए, होता वही है जिसका अंदेशा होता है। एक शिकारी आया, उसने दाना डाला, जाल फैलाया, सारे तोते जाल में फंस गए। बाबा जी जब लौट के आए तो पता चला कि सारे जाल में हैं और वही गाना दोहरा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं, जाल में फंसना नहीं। तो सर हम तोता रतंट समाज में जीते हैं। राशिफल आता है अखबार में, 15 दिन आपकी राशि ठीक आती है, 16वें दिन अगर उसमें ये आ जाए ना कि दुर्घटना का खतरा है, ध्यान रखिएगा। बोले बकवास अखबार है, पता नहीं किससे राशिफल निकलवाते हैं। 2 कौड़ी का कोई पंडित होगा, उसने लिख करके दे दिया। हमारे साथ एक विशेषता है, हम अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। तो सेल्फ रेगुलराइजेशन की जब बात करते हैं ना, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे आएगा। कानून के डर से आप किसी को वो नहीं कर सकते। कानून का डर अपराधी को सजा दे सकता है लेकिन रोक नहीं पाता। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। एक लाइन जरूर आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, मुझे पसंद है। 1 मिनट का सर ने मुझे कहा था कि एक्सटेंशन मिल जाएगा। कहते हैं कि नजर नवाज बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं, वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं, यूं मुझको खुद पे बहुत एतबार है, लेकिन यह बर्फ आँच के आगे पिघल न जाए कभी। और आखिरी है कि कभी मचान पे चढ़ने की आरजू उभरी, कभी ये डर कि ये सीढ़ी फिसल न जाए कभी। तो सेल्फ रेगुलेशन में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।